बोले महाराज उत्तान पादरानी सौत चून की भी बुरी होती है। अरे सौत चून की बुरी जहर की चुनी मान ले प्यारी, मान ले प्यारी। तो आवत दिए निकार ले बात करिए तेरी कुआरी। तो आवत दिए निकाल रे बात करिए तेरी कुआरी। सुनो रानी, अरे तो को दिए कलेश मानो पदेश बुद्ध की मारी, बुद्ध की मारी। काहे को काटे पोती अकल की मारी, काहे को काटे पोती अकल की मारी। जवाब दिया सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी। तो यावत दिए निकारी बात करिए तेरी ख्वारी। अरे तो को दे कलेश मान उपदेश बुद्ध की मारी। काहे को काटे बहुत अकल की मारी। पागल मत बनो दूसरी शादी मेरी मत करवाओ। अच्छा माताएं एक बात बताइए, सौत चून की बुरी यानी सौत चून कहते हैं आटे को। ये चून की महाराज सौत बुरी क्यों होती है बताइए। कहावत कहाँ से चालू भाई। एक गांव में एक भैया जी रहते थे, उनके घर में 2 पत्नियां थी। अब दोनों पत्नियों में इतनी लड़ाई हुआ करती थी, इतनी लड़ाई हुआ करती थी कि सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात और रात से लेके सवेरे तक महाराज काऊ ना काऊ बात के पीछे लड़ाई होती रहती थी। बड़ी वाली तो थोड़ी सीधी सादी रहे और छोटी वाली बड़ी लड़ाका रहे महाराज। बस छोटी वाली रानी अपनी बड़ी वाली बहन को एक भी पल चैन से खाने पीने सोने नहीं देती थी। अब वो जो व्यक्ति था दिन भर बेचारो खेत में काम करे और खेत में काम करके बाद घर में आए तो घर में गले मची रहे, ना खाए सही से खाए पाए ना पी पाए, बड़ो परेशान। तो उसने क्या किया, विवश होकर के अपनी बड़ी रानी को उसके मायके जाकर के छोड़ दिया। मायके में जाकर के छुड़वा दिया। अब वहां से लौट करके आया तो छोटी वाली ने देखो जिज्जी कहूं दिखाई नहीं पड़ रही। पति के पास में गई, बोली ए सुन तो। बोले हाँ। बोले जा बताओ तुम जीजी को कहाँ करे आया। बोले जीजी को, हाँ। बोले तेरी जीजी को हम उसके मायके छोड़ी आए। बोले काय। बोले जब देखो लड़ाई, जब देखो लड़ाई, सुबह से शाम लड़ाई लड़ाई, ना चैन से खाओ ना चैन से पियो और ना तू स्वयं चैन से रहती ना बाको रहने देती है। और ताज से हम बाको उसके मायके छोड़ आए। अब साल भर से पहले ना लिवाई के लिए सोई। बोली सुन तो। बोले हाँ। बोले बिना दीदी के हमें अच्छो नहीं लगते। बोले काय। बोले जब तक हम उनसे लड़ाई ना कर लेती, जब तक 4 गाड़ी उन्हें ना दे लेती, तब तक हमारी रोटी नहीं हजम होती। ऐसा करो तुम पहले जाओ जिज्जी को ले आए। उस आदमी ने जवाब दिया, दोबारा अगर उसका नाम अपनी जबान पे रखा ना तो तेरी जबान खींच लेंगे। और जब तक 1 साल नहीं हो जाएगा, 2-4 साल तक उसको लेके नहीं आइए। तू अकेली जा, घर में रह, अकेली खा, अकेली पी, जो अकेले मन करे सो कर। अब भैया इतना कह के वो व्यक्ति तो वहां से चला गया। अब पूरा दिन हो गया, अब भैया लड़ाई किससे करे। अब घर में तो कोई लड़ीवे वालों है ना। और जब तक वो लड़ाई ना कर लेती थी अम्मा, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। अब विचार करने लगी, विचार करने लगी घर में तो दीदी है ना जिनसे लड़ाई करे। चलो कहीं मोहल्ला में काऊ दिखिए, काऊ से 22 जड्डे में चल के मोहल्ले में काऊ को दिखिए 22 जड्डे नहीं। अब घर से निकली और जैसे ही पड़ोस में जाएगी पहुंची तो पड़ोसन विचार करने लगी, पैसे तुझे कब नहीं आती हमारे घर है। और आज पता नहीं बड़े दिनों के बाद ही आ रही है, पहली बार लगा दिन के घर में काऊ ना काऊ चीज की कमी हो गई, तासे जे मांग भी आ रही। सोई पड़ोसन बोली जिज्जी आओ
हाँ काले में आई का घर में चून ऊन का आटा आटा सब कुछ खत्म है वो कुछ मांगने आई हो। और सोई पड़ोसन ने इतनी बात कही वे बोली अच्छा रण में तेरे घर रोज आटा तो मांगने आती हूँ। और जैसे ही बाने लड़ाई की गोल गोल घुमाई की भूमिका बनाई और जब लड़ाई की भूमिका बनाई तो वह पड़ोसन समझ के जर्रान कुछ मांगे हुए नहीं बल्कि हमसे लड़ी हुई आई है। और जा तो बड़ी लड़ाइया जाके मुंह कौन लगे जा तो पगलिया है। अब पड़ोसन ने क्या किया महाराज दरवाजा बंद कर लिया कुंडी लगाई ली जा से जड्डे खोल ली। इसी बीच में ये हमारे श्री शिमाने हमारे बड़े भ्राता अजय यादव जी जो ग्राम नंगला गंगी के रहने वाले हैं। ये 101 मुद्राओं की माला हमें पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। श्री राधा मैया कृपा वर्षाएं घर में खुशी की भंडार बने और व्यासपीठ की ओर से आशीर्वाद। इसी बीच में ये हमारे शिष्य माने हमारे बड़े भ्राता गोपी चंद्र कुशवाहा जी के नाती कौशल भैया 101 रुपए की माला से हमारा सम्मान कर रहे। राधा मैया कृपा वर्षाएं घर में खुशी के भंडार भरे। इसी बीच में श्री शिमानी पूरन सिंह हलवाई भैया जो कमेटी के अध्यक्ष है। अच्छा पूरन सिंह, हाँ हमने पूरन सिंह बोलो। पूरन सिंह हलवाई भैया कमेटी अध्यक्ष, ये भी 101 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। श्री राधा मैया कृपा वर्षाएं घर में खुशी के भंडार भरे। इसी बीच में श्री शिमानी ठाकुर दास कुशवाहा भैया जी इसी गांव ग्राम चिड़रई पृथ्वी सिंह के रहने वाले 101 की माला से हमारा सम्मान कर रहे हैं। राधा मैया कृपा वर्षाएं घर में सुख शांति बनी रहे, सभी धर्म के मार्ग पर चलते रहे और माया के भरे भंडार। गोविंद कुशवाहा भैया जी